अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम आपको हमारे चैनल में। जैसा कि कल वाली वीडियोस में मैंने बोला था कि अब इस चैनल पे एक न्यू सीरीज़ मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। उस सीरीज़ में बेसिकली होगा ये कि आप लोग मुझसे अपने प्रॉब्लम्स हैं जो भी यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड वो पूछा करेंगे। किसी भी जगह पे वो हो सकता है, सोशल हैंडल्स हो गए या फिर यूट्यूब के कमेंट्स में हो गए। तो उन पे फिर मैं एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया करूँगा। सबसे पहले जब आप यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करते हैं, एक मेन इश्यू लोगों को आता है कि आपने विजुअल्स कैसे बनाने हैं। जब छोटी स्क्रिप्ट्स होगी, शॉर्ट्स होगी तो उनके तो विजुअल्स आप इज़िली बना सकते हैं। जब लंबी-लंबी स्क्रिप्ट्स आती हैं तो उनके विजुअल्स बनाने में, एडजस्ट करने में लोगों को प्रॉब्लम आता है। ठीक है जी? तो इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल प्लेन और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो अल्लाह का नाम लेके। इसके लिए कुछ टूल्स हैं। सबसे पहले तो हम ये यूज़ करेंगे क्लाउड या क्लाउडा भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है विस्क, लेकिन विस्क में हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। एक्सटेंशन भी मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले एक प्रॉम्प्ट है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बनाई है। ये प्रॉम्प्ट आपके सामने है, ठीक है जी। इस प्रॉम्प्ट को आपने अपनी स्क्रिप्ट के नीचे पेस्ट कर लेना है। जस्ट इसमें एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ये जो प्रॉम्प्ट है ये हॉरर एस्पेक्ट जो है उसको ये ठीक है इम्प्लीमेंट करेगी आपकी जो है प्रॉम्प्ट्स के अंदर। लेकिन अगर आप कुछ और एलिमेंट उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं हॉरर के अलावा, जैसे ये हॉरर है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन लेके आ सकते हैं या इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। चूँकि ये मेरे मोस्टली चैनल्स हॉरर पे हैं, तो मैंने हॉरर से रिलेटेड इसको सेट किया। लेकिन अगर आप इसको चाहें तो आप हॉरर वाला पार्ट रिमूव कर दें, तो इसमें हॉरर वाला इफेक्ट जो कि मोस्टली ब्लैक एंड वाइट डार्किश टाइप होता है वो नहीं आएगा, ठीक है जी। बाकी आपने सेम रहने देना है। सिर्फ़ ये हॉरर वाला जो पार्ट है ये देखिए वो रिमूव कर देना है। और इस प्रॉम्प्ट को यूटिलाइज़ कैसे करना है? सबसे पहले आ जाना है आपने क्लाउड यूज़ किया करें या क्लाउडा जो भी आप इसको बोलते हैं, क्लाउडा यूज़ किया करें, ठीक है जी। इसमें ये जो इंटरप्रेट करता है, ठीक है जी, अपने आपकी प्रॉम्प्ट्स को वो बेटर करता है जीपीटी से। उसका रिस्पॉन्ड जो आता है ना क्लाउडा का, वो जीपीटी की निस्बत ये बेटर उसको आपको आउटकम देता है, ठीक है जी। ये एक मेरे पास देखिए स्क्रिप्ट काफ़ी लंबी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। यहाँ से लेके और यहाँ तक ये स्क्रिप्ट है, तो काफ़ी लंबी स्क्रिप्ट है, ठीक है जी। अब इसके अगर हम प्रॉम्प्ट्स बनाएँ फिर विजुअल सेट करें, तो हो सकता है कि कुछ विजुअल हम मिस कर जाएँ, ठीक है जी। अब इसको करना कैसे है? सारी की सारी आपने प्रॉम्प्ट को सिंपल है, कॉपी कर लेना कंट्रोल सी प्रेस करके, उसके बाद आपने आ जाना क्लाउडे में। क्लाउडे में आने के बाद इसको आपने पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे पेस्टेड आ गया। उसके बाद जो ये प्रॉम्प्ट है आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एज़ यूजुअल, इसका लिंक ड्राइव का, ठीक है जी। इसको आपने कॉपी करना है कंट्रोल सी से और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, ये आपकी सारी की सारी स्क्रिप्ट को गो थ्रू करने के बाद कोई सीन उसमें इंशाल्लाह मिस नहीं करेगा, ठीक है जी। फर्स्ट थिंग तो होती है कि सीन मिस ना हो, जो विजुअल हम प्रॉम्प्ट चाहते हैं उनके समटाइम्स सीन मिस कर जाता है लंबी-लंबी स्क्रिप्ट में, ठीक है जी। तो जब आप क्लाउडे में आएँगे तो इंशाल्लाह ये आपके सीन्स मिस नहीं करेगा, ठीक है जी। इस तरह आपने इसको एंटर कर देना है। अब ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, सही है। देखें अब ये बनाना शुरू हो जाएगा। इसमें मैंने सेट इसको ऐसे किया प्रॉम्प्ट को, इसमें आपको कोई भी हेडिंग्स वगैरह नहीं नज़र आएँगी, ताकि बाद में आपको मसला ना आए, ठीक है जी। हेडिंग्स अगर आ जाएँ तो फिर जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको मसले आएँगे, ठीक है जी। अभी देखिए जस्ट बुलेट पॉइंट्स आएँगे इसके अंदर और ये आपकी प्रॉम्प्ट्स बनाना शुरू कर देगा, सही है। अब नेक्स्ट फ़ेज़ आ जाती है, हमने विस्क में क्या चीज़ करनी है। इससे मैंने काफ़ी पहले वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन जो लोग मिस कर गए इस चीज़ को वो दोबारा देख लें। विस्क में आने के बाद आपने ये प्रॉम्प्ट होती है, ठीक है जी। सॉरी, ये एक्सटेंशन है विस्क ऑटो एक्सटेंशन के नाम से। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने गूगल में, ठीक है जी। ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाएगी और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली करनी है जिसपे डक का सिंबल आ रहा है, ठीक है जी। डक के सिंबल के अलावा आपने कोई और यूज़ नहीं करनी। ये डक का सिंबल नज़र आएगा आपको, डकी सा बना होगा और इमेजिन 4 लिखा हुआ है। हो सकता है इसमें बाद में इमेजिन 5 आ जाए, लेकिन आपने डक के सिंबल को माइंड में रखना है। जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो फर्स्ट वाली ही मेरी ये वाली ओपन हो रही है, हो सकता है आपकी फर्स्ट वाली ओपन ना हो, ठीक है जी, डक वाली। मैंने ऑलरेडी इसको क्रोम में किया हुआ है, तो जब आपके यहाँ पे करेंगे तो आपके ऐड टू क्रोम आएगा। ऐड टू क्रोम करने के बाद आपके यहाँ पे शो हो जाएगी, तो आपने इसको पिन कर लेना है। मैंने ये जैसे पिन्स की हुई है, ठीक है जी, ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। अब पिन करने के बाद आप ऐसे, ठीक है जी, आपको ऐसे नज़र आएगी, सी है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ऊपर, ठीक है जी। अब करना इसको क्या है, आपने सिंपल है, जैसे ही आपकी बना देगा, चूँकि अभी ये मेरी स्क्रिप्ट काफ़ी लंबी है, ठीक है जी, तो ये काफ़ी थोड़ा-सा टाइम लगेगा ना बनाने के अंदर। ये देखिए अभी कंटिन्यूअसली ये बना रहा है, सही है जी।
अब मज़े की बात यह है कि हमें फिर नेक्स्ट फेज़ में समझ नहीं आती कि फर्स्ट वाला सीन कहाँ पे है, सेकंड वाला सीन कहाँ पे है एंड सो ऑन। हम उसको मिस कर जाते हैं कि अगर लेट्स अज्यूम कि अगर ये बहुत सारी विजुअल्स बनेंगी ना, आप ऑलमोस्ट 200 कह लें या 150 कह लें, डिपेंड करता है कि मेरी स्क्रिप्ट की लेंथ कितनी है। तो ये बहुत सारी जब बना रहा है, ठीक है जी। तो समटाइम कुछ लोगों को ये इशू आ जाता है कि वो इस चीज़ को मिस कर जाते हैं कि कौन सा विजुअल या कौन सा सीन किस जगह पे जाना है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये प्रॉम्प्ट बड़ी अच्छी है। लेट्स अज्यूम हमने यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गया है, इवन दो ये कंप्लीट नहीं हुई, वीडियो को ना लंबा करने के पर्पज से मैंने इसको रोका, ठीक है जी। जैसे आपकी कंप्लीट हो जाए आपने वेट करना है, उसके बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपना विस्क ओपन करना है, ठीक है जी। विस्क ओपन करने के बाद आपने अपनी ये जो अपनी एक्सटेंशन है इसको ओपन कर लेना है और ये फर्स्ट वाले को आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। फर्स्ट वाले को क्लिक करने के बाद आपने सारी स्क्रिप्ट्स जो सॉरी प्रॉम्प्ट्स है वहाँ यहाँ पे पेस्ट करनी है। अच्छा, प्रॉम्प्ट्स में से हेडिंग रिमूव करने का पर्पज़ ये है कि ये जो आप देखें, ठीक है जी, यहाँ पे आ जाते हैं अगेन। अब ये देखें इसके अंदर हेडिंग्स नहीं है। अगर यहाँ पे कोई हेडिंग होगी, लेट्स अज्यूम ये स्पेस है, स्पेस के बाद ये मीडियम से ऊपर कुछ लिखा आएगा, प्रॉम्प्ट नंबर 3 या प्रॉम्प्ट नंबर 4, तो ये जो एक्सटेंशन है ये उसको भी एज अ प्रॉम्प्ट लेगी। तो फिर हो सकता है यानी कि प्रॉम्प्ट 1 लिखा हो, प्रॉम्प्ट 2, प्रॉम्प्ट 3 एंड सो ऑन, जो भी हेडिंग हो सकती है, ये उनके भी साथ साथ इमेजेस बनाता जाएगा, विजुअल ऑटोमेटिकली बनाता जाएगा, जो कि बाद में फिर आप लोगों के लिए मसला है। फिर आधे आपके जो ओरिजिनल विजुअल्स बनेंगे, आधे आपके वो विजुअल्स बनेंगे जो आपको चाहिए नहीं होंगे ना। वो टाइम वेस्ट होगा आपका शफल करने में, ढूंढने में कि कौन सा विजुअल कहाँ पे है, और फिर बाद में वही है हेक्टिक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो स्टार्ट में ही मैंने इस प्रॉम्प्ट को ऐसे सेट किया है कि इसमें कोई भी हेडिंग्स वगैरह नहीं आएंगी, जस्ट आपकी जो है विजुअल्स ही बनते जाएंगे, जो भी आप स्क्रिप्ट आप लिखेंगे। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हॉरर एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है। आपने हॉरर एस्पेक्ट अगर नहीं चाहिए, आपको हॉरर निश नहीं है आपकी, तो आपने इस पार्ट को रिमूव कर देना है या अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना है जहाँ पे हॉरर एस्थेटिक लिखा हुआ है। काइंडली ये चीज़ माइंड में रखिएगा। ये ना बाद में आप करें ये सारे ब्लैक एंड वाइट ही बना रहा है, चूँकि यहाँ पे मेंशन है तो फिर ये ब्लैक एंड वाइट ही बनाया गया, डार्किश टाइप या हॉरर टाइप ही बनाएगा, ठीक है जी। इसको आपने रिमूव कर देना तो आपका सिंपल हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट आपने पेस्ट कर दी। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट करनी है, तो 16:9 है, और हमने 1 ही रहने देना है। हमें सिंगल ही चाहिए, हमें मल्टीपल नहीं चाहिए, ठीक है। जिसके बाद इसको ये ब्लू वाले सेक्शन को आपने यानी कि एरो जहाँ पे लिखा होगा इसको रन कर देना है, और ये आपकी प्रॉम्प्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। अब इसमें जैसी जनरेट होती हैं आपको मैं दिखाता हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप जनरेट करेगा, ठीक है जी, और नंबरिंग के अकॉर्डिंग जनरेट करेगा। लेट्स अज्यूम यहाँ पे कोई अगर प्रॉम्प्ट ये मिस कर जाए या एरो आ जाए या ना बने, तो आपने इसको दोबारा से क्लिक यहाँ पे कर देना है, और ये फिर दोबारा घूम के ब्राउज करके अगेन आपकी इमेज जनरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके, ठीक है जी। यहाँ पे हम आ गई है, हमारा विस्क वाला सेक्शन है। अब ये देखिए 1 2 लिखा हुआ है, ये देखिए 1 वाली बन गई हमारी। जैसा कि मैंने पहले बताया हमारा हॉरर चैनल है, हम हॉरर पे काम करते हैं ज़्यादा, तो ये देखिए ये सारा का सारा सीन जो है हॉरर के अकॉर्डिंग नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये देखिए सारा का सारा सीन हॉरर के अकॉर्डिंग नज़र आ रहा है। तो आपका जो है ना वो डिफरेंट होगा, तो आपने उसको डिफरेंट कर लेना है, सही है। अच्छा, अब ये समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको रोक देता हूँ, ठीक है जी। ये सारी सोन बनती जाएगी ना। अगर लेट्स अज्यूम मैंने जैसे बताया कि कोई रह जाए, फिर यहाँ पे इसको क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद आपकी वो अगेन ब्राउज करेगा और बना देगा। उसको फिर ले, ठीक है, जिसके बाद 1 2 एंड 3, अब सीन 1 आ गया आपका, सीन 2 हो गया, सीन 3 आ गया, आप उसको सेट करते जाए। अच्छा, इसका एक और भी वेरिएंट होता है जो मैंने प्रीवियस में डिस्कस किया है अपनी वीडियोस में, शायद यहाँ पे पढ़ी हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। हाँ, तो इमेजेस ले लेते लिख लेते हैं जस्ट सिंपल, ठीक है जी। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐप बनाया हुआ, इसमें मैंने ये प्रोसेस आपको दिखाया था। इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंट था, इसको रोक देते हैं। इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि इसमें वो आपको साथ एज अ रेफरेंस भी देता था। इसमें साथ रेफरेंस भी बताता था, जहाँ जब यहाँ पे हम लिखते थे कि ये वाला सीन किस रेफरेंस या किस वोकल के साथ जाएगा। लेकिन मसला फिर वही आ जाता है, अगर हम यहाँ पे वोकल जनरेट करेंगे और प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे और साथ ही हम वोकल का रेफरेंस भी लिखेंगे,
तो फिर जब हम बल्क में इसको जनरेट करेंगे इस एक्सटेंशन के थ्रू, तो वो आपका क्या करेगा एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन जैसे मैंने दिखाई है आपको पहले भी, जो जो इस फुल स्पेस के बाद उसको चीज़ नज़र आएगी, ठीक है जी, उसको वो प्रॉम्प्ट ही कंसीडर करेगा। तो वो जो आपका रेफरेंस होगा, ठीक है जी, वो भी वहाँ पे ऐड होता जाएगा और फिर उसके भी विजुअल्स बनते जाएंगे। इस वजह से मैंने इस वाले में रेफरेंस का ऐड नहीं किया। अगर आप वो रेफरेंस वाला सीन उस तरह से क्रिएट करना चाहते हो तो फिर ये वाले इमेज वीडियो है इसको देखें, ठीक है जी। इसमें वो वाला प्रोसेस मैंने दिखाया था कि कैसे आप लंबी अपनी स्टोरीज के लिए जो है विजुअल्स बना सकते हैं और बल्क में, ठीक है जी। लेकिन रेफरेंस के साथ इस वाली में मैंने रेफरेंस वाली प्रॉम्प्ट ऐड नहीं की, ये डिफरेंट प्रॉम्प्ट है, वो वाली डिफरेंट प्रॉम्प्ट थी, ठीक है जी। और इसमें फिर वही बात है, हॉरर एस्पेक्ट आपने इसका रिमूव कर देंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगती, तो आप काइंडली कमेंट किया करें या इन जगह पे सोशल हैंडल्स मेरे हैं, इन पे आया करें और ठीक है मुझे अप्रोच किया करें। मैं सबके मैसेजेस कमेंट्स पढ़ता हूँ जब मेरे पास टाइम और फिर मैं रिस्पॉन्ड भी करता हूँ उनको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।